अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी से। तो आज मैं बना रही थी कीमा और शिमला बनाऊंगी। बीच में 2-3 आलू भी ऐड कर दूंगी क्योंकि बच्चे जो है वो शौक से खा लेते हैं आलू। और शिमला और कीमा तो आपको पता ही है बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर नोट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना। आज का मेरा व्लॉग और आज की मेरी रेसिपी जो है वो आप लोगों को कैसी लगी। और कमेंट्स के बारे में मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है वो मैं किसी का कमेंट भी लाइक नहीं कर रही हूँ और ना किसी को रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वाईटी स्टूडियो पे अल्लाह जानता है या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ ही। अगर आप में से कोई यूट्यूबर है और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है, क्यों हो रहा है ऐसे या कैसे इसको सही करूँ, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब भी मैं किसी का कमेंट लाइक कर रही हूँ या रिप्लाई कर रही हूँ तो वाईटी स्टूडियो पे मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा कमेंट कहाँ जा रहा है ना, वो एकदम से गुम हो जाता है कहीं पे। तो इस वजह से जो है वो फिर मैं किसी का भी कमेंट रिप्लाई नहीं लाइक नहीं कर रही या रिप्लाई नहीं कर रही किसी को भी। तो खैर, आप लोग जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। बल्कि कल जो है मेरी बहन जो है हुमा, वो मुझसे जो है नाराज़ भी हो रही थी कि आप जो है ना मुझे मेरे कमेंट्स जो है वो इग्नोर कर रही हैं, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, लाइक नहीं कर रही। और या यकीन करें, मेरे थोड़े से तो व्यूवर्स हो आप लोग और थोड़े से मेरे कमेंट्स होते हैं, इतने तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस इससे ज़्यादा आ जाते हैं, उसको भी लोग जो है ना मतलब कि देख लेते हैं, रीड करते हैं। और ये तो फिर थोड़े से कमेंट्स होते हैं, इनको तो मैं लाजमी जो है ना वो मैं रीड करती हूँ और मुझे बल्कि बहुत खुशी होती है। जाहिर सी बात है, आप एक ब्लॉग जो है इतनी मेहनत से बनाते हो, उसके बाद आपको जो थोड़े से कमेंट्स मिलते हैं तो उससे आपका दिल जो है ना वो इतना खुश हो जाता है कि आपको भी कोई जो है वो आपके ब्लॉग्स पसंद कर रहा है या आपको देखना चाहता है या आपको जो है वो मतलब कि कोई भी ऐसी बातें जो भी आप करते हो, अच्छे करते हो बुरे करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर, कमेंट्स देखकर आपके। अच्छा जी, तो मैं ना थोड़ी बहुत जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मेरा जो गला है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, ज़ुबान भी जो है ऐसे लग रहा है एक साइड से थोड़ी सी जो है ना वो पकी हुई। और आजकल कराची में जो है वो वायरस चल रहा है, ये नज़ले ज़ुकाम का, मेरे ख्याल में उसकी वजह से मेरी भी तबीयत जो है वो ख़राब है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो ठीक हो गई है। तो खैर, आज मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं जो कि मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जिनके पास मेरा नंबर है, वो सब जो है ना मुझे फोर्स कर रहे थे कि सभी जो है ना वो शुमाइला और हसाम पे वीडियो बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना रही, बनाए बनाए बनाए। यकीन करें कि मेरा दिल नहीं करता है कि मैं किसी के भी कोई भी टॉपिक लेकर जो है वो वीडियो बनाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना चैनल जो है वो खुद से चलाऊँ, लेकिन मेरे बहुत जो प्यार करने वाले मेरे व्यूवर्स हैं, यकीन करें कि आप वो कहीं भी वो, क्योंकि वो जब भी एक्टिव होते हैं, जब देखते हैं कि किसी का हाँ बेबी हुआ है, कोई बड़ी यूट्यूबर है या फिर किसी की शादी है या कुछ भी इस तरह से, वो फ़ौरन से आकर जो है ना वो मुझे उनके फ़ौरन से पिक्चर्स लेती हैं और मुझे सेंड करती हैं कि नूरीन जल्दी से व्लॉग बनाओ, जल्दी से व्लॉग बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो और आप इतने प्यार से जब ये इस तरह बोलते हो, तो इतनी खुशी तो होती है मुझे। यकीनन आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और हिम्मत जो है वो मेरी बढ़ती है आप लोगों की वजह से ही है। लेकिन ये है कि जब अभी भी जो ये शुमाइला और हसाम का जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, और आप लोग वो बातें ज़रूर मेरी सुनिएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर शुमाइला और हसाम में से कोई भी मेरी बात सुनेगा तो हो सकता है उनको मेरी कोई भी बात अच्छी लगे। तो आप लोग जो हैं अग्री करेंगे मेरी इस बात पे, जो मैं बोलूँगी जब भी बताऊँगी। हर रेसिपी जो है वो मेरी आप सब नोट कर रहे हैं और उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, वो सब जो है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार से जो है ना वो आलू शिमला जो है वो बनी थी, कीमा शिमला। तो अच्छा, मैं शुमैला और शाम के लिए मेरे कुछ व्यूवर जो है मुझे फोर्स कर रहे थे, तो मैं आ जाती हूँ उसकी तरफ। तो एक मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनका जो भी उनके बीच इस टाइम हुआ, और जैसे भी उनकी डिवोर्स हो गई है या जिस तरह से वो अलहदा हो गया है। बहुत अच्छा कपल था, बहुत प्यारा कपल था। और सबसे बड़ी बात कि मैं जब इनके व्लॉग्स देखती थी तो मैं बड़ा खुश होती थी कि कोई कपल है जो मतलब कि हर टाइम ना इंटरटेन और मज़े की बातें होती हैं इनकी। और हसाम भाई जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, यकीन करें कि माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत मुबारक भी रखी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बीवी को खुली इजाज़त दी हुई थी कि वो जिस तरह की मर्ज़ी ड्रेसिंग करें, जहाँ मर्ज़ी घूमें, जैसे मर्ज़ी रहें। उन्होंने कभी किसी चीज़ पे वो किया नहीं था। और वैसे भी हमारे शोहर जब हमें किसी भी चीज़ से रोकते टोकते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ के लिए हमें रोक सकते हैं और ये उनका हक भी है। जाहिर सी बात है, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या कुछ भी इस तरह से, वो हमें उस चीज़ के लिए रोकते हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और वो हमें बताते हैं कि ये रास्ता ठीक है, ये ठीक नहीं। और हम जो बेगमात होती हैं ये भी अपने शोहरों को बता रही होती हैं कि ये सही है, ये गलत है। जो हमें गलत लग रहा होता है हम बोलती हैं वहाँ पर। और खैर, मुझे जो है, जो मैंने उनकी
वीडियोस देखी या जिन लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस बनाई, मैंने उन सब की वीडियोस देखी हैं। जहाँ तक मैं पहुँची हूँ कि उनकी जो डिवोर्स होने की एक रीज़न था, जो कि शुमैला ने मेरे ख्याल में उनसे जो है वो डिवोर्स मांगी है, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। उन्होंने मुझे लगता है कि कोई भी अच्छे घर की लड़की या एक अच्छी औरत जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है जो सितारा हैं वो अपने बच्चों के लिए वहीं पर बैठी हुई, उनको पता है कि अगर मैं अब अगर कोई एक्शन लेती हूँ, अपने शोहर से अलहदगी अख्तियार कर लेती हूँ, उसने निकाह करके आ गया, वो शादी दूसरी करने जा रहा है। हालांकि किसी भी औरत को ये बर्दाश्त नहीं होता जब उसका शोहर दूसरी शादी की बात भी करता है। तो उसने अपने बच्चों के लिए सिर्फ जो है ना वो एक स्टेप उठाया कि नहीं, मैंने अपने बच्चों के साथ रहना है और अपने शोहर के साथ रहना है। मैं बच्चों के सर से कभी भी बाप का साया जो है वो नहीं छीनना चाहती वो। और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया था। तो शुमैला को भी ये सोचना चाहिए था कि जो उनकी बेटी है, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी परी है, उसको बाप की ज़रूरत जो है वो हमेशा रहेगी और उसको साथ होना, बल्कि आप दोनों का एक साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और जो मैंने देखा और सुना कि शुमैला को जब एक फेम मिल गया, जब उनको एक शोहरत मिल गई, तो अब उन्होंने अपने शोहर से अलहदगी कर ली है। तो पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है कि जब आपके पास है तो जब तो आप लोग ज़मीन से एकदम ऊपर आसमान की तरफ चले जाओगे, लेकिन यही पैसा जो है एकदम जब ख़त्म हो जाता है तो आसमान से आप फ़ौरन जो है ज़मीन पे आके गिर जाओगे, ठीक है। पैसा आज है कल नहीं है, किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके शोहर हैं, आपके बच्चे हैं, जो आपका एक घर है, एक फैमिली है, वो कभी भी आपको वापस नहीं मिल सकती है। जब मेरे अभी अब्बू की डेथ हुई है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तो मेरे सर पे अब्बू नहीं है, तो यकीन करें कि मुझे इतनी कमी फ़ील होती है। मुझे इस तरह लगता है कि अब इस दुनिया में जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। मेरे अब्बू नहीं रहे तो मेरी ज़िंदगी में से खुशियाँ ही चली गई हैं। नाश्ता करते वक्त इस तरह लगता है कि यार आज कोई खुशी नहीं है। रात को बैठती हूँ तो सारा दिन कोई खुशी नहीं मिली, वरना अब्बू से एक दफ़ा बात करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और अब जो कि हम लोग सोचते भी हैं तो यही सोचते हैं कि कैसे बात करें, नहीं कर सकते। अगर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ख्वाब में अब्बू आ जाए, तो ख्वाब में भी अब्बू नहीं आते हैं। तो इसी तरह मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो है ना वो इतना बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। जो भी चीज़ें होती हैं उसको जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी वहाँ पे। देखें जैसा कि अक्सर लड़कियाँ आजकल की ज़्यादातर जो है वो फैमिली से तंग आ जाती हैं कि देवर हैं, नंदे हैं, या किसी का रोक टोक ज़्यादा, ये चीज़ें होती हैं। जबकि वहाँ पे तो ना नंदे हैं ना देवर हैं, सास ससुर बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप अपने घर से अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो उठते बैठते खाते पीते हो, हर चीज़ करते हो। आप किसी चीज़ की, मुझे नहीं लगता कि शुमैला को कोई कमी थी उस घर में, या उनको इतना बड़ा स्टेप उठाने की कोई ज़रूरत थी। उनको अपनी बच्ची के लिए सोचना चाहिए था, और जो भी उनमें अगर कोई भी ऐसी इख्तिलाफ़ात थे वो ख़त्म करने चाहिए थे उनको। और बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करूँगी कि अल्लाह करे कि उन दोनों के दिलों में जो है वो मोहब्बत जो है वापस बढ़े। और उसके बाद जो है वो अपनी बच्ची के लिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है इस चीज़ का कि अगर डिवोर्स हो गई, अलहदा हो गए हो, या आप दोबारा से फिर रजू करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो अल्लाह ताला करे कि आप दोनों में जो है ना वो वापस, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, और आप दोनों वापस अपनी बच्ची के लिए जो है ना एक साथ रहें। और ये बहुत बड़ा स्टेप है। डिवोर्स जो है ना, कहते हैं कि जब तलाक का नाम भी लिया जाता है तो आसमान जो है वो कांपता है। तो इतना बड़ा कदम मतलब कि उठाने से पहले आपको बहुत दफ़ा, शायद में भी आप लोगों ने सोचा भी होगा, हम लोग कौन होते हैं इसमें बोलने वाले, आपका अपना ये फैमिली मैटर है, लेकिन हम लोग हाँ कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से शायद में भी आपके दिल में एक दूसरे के लिए दोबारा से मोहब्बत जो है वो पैदा हो, और आप दोनों जो है दोबारा से एक दूसरे के साथ हों, तो वो हमें भी अच्छा लगेगा देखकर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो शोहरत, यूट्यूब या फिर कोई भी आप दुनिया में जितने बड़े मर्जी कामयाब इंसान बन जाए, लेकिन आपको हमेशा एक अच्छे शोहर की जो है वो ज़रूरत रहती है, एक अच्छी फैमिली की ज़रूरत होती है, और औलाद को माँ बाप की ज़रूरत होती है, और शोहर को बीवी की ज़रूरत होती है। हर किसी को एक दूसरे के लिए जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाया भाई इसीलिए, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी किसी एक के बिना जो है वो अधूरी है। तो अल्लाह ताला करे कि आप दोनों जो है ना वो फिर से एक साथ हो जाएं, और खुशी होगी हमें इस चीज़ की। और बस अपनी बच्ची के लिए आप लोग सोचें और कुछ भी नहीं। बस बहुत सारी बातें जो कि मुझे करने दिल चाह रहा था, क्योंकि मुझे इस तरह लग रहा था कि एक बहुत ही एक बकवास तरीन जो चीज़ है, जिसकी वजह से अगर जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मैं जो शुमैला और हसाम जो है मैं उनको जानती नहीं हूँ, मेरे वो रिलेटिव्स नहीं है, या फिर यही है कि हम लोग कभी उनके व्लॉग्स देखते हैं और वो अच्छा एक कपल है, बहुत प्यारा कपल है। और मैं ना अक्सर जो है मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बोलते हैं कि तुम ये यूट्यूब छोड़ दो ना।
तो क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इंसान एक नज़र में भी आ जाता है, और बहुत सारे घर जो है ना इस तरह ख़राब भी होने लग गए इनकी वजह से। तो एक जो सुकून की ज़िंदगी है ना वो ख़त्म हो जाती है जब आप यूट्यूब पे आते हो, व्लॉग्स बनाते हो। आपका एक समझ लें कि जब आप एक व्लॉगर नहीं हो ना तो आप अपने घर को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, आप बच्चों को प्रॉपर टाइम दे रहे हो। लेकिन आप अगर एक व्लॉगर साथ में बन जाते हो ना तो फिर आपको जितना आपके बच्चे, जितना आपका घर, उतना ही आपका समझ लें कि आपका चैनल होता है आपके लिए। आपको व्लॉग्स बनाना, अपलोड करना, उसको देखना, उनके कमेंट्स को रीड करना, फिर दोबारा अगले व्लॉग की तैयारी करना, फिर वो करना। आपकी ज़िंदगी जो है ना इतनी इसमें मगन मसरूफ़ हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता आपके साथ आपकी बीवी लेटी हुई है, आपके साथ आपका शोहर लेटा हुआ है, या आप वो कोई बातें कर रहा है, या आपके बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं, या कुछ भी इस तरह से ना आप बस मोबाइल में इतना मसरूफ़ हो जाते हो। तो हर चीज़ को जो है ना वो बैलेंस लेकर चले इंसान, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब पे जो है वो एक शौक़ होता है, जैसे मेरा भी एक शौक़ है यूट्यूबर बनने का, तो मैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि एक सवार करके नहीं बैठी हुई होती हर वक्त यूट्यूब को। मैं ठीक है व्लॉग बनाती हूँ, जो मेरी रूटीन होती है मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मेरे जब बच्चे होते हैं या मेरे हस्बैंड जब होते हैं तो मैं प्रॉपर टाइम देने की उनको कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा जो मेरे ख्याल में एक डिवोर्स की जो वजह बनती है ना वो ये भी होती है कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, बातें नहीं करते, टाइम नहीं देते, या लेकिन हम लोग जब भी मोबाइल से एकदम निकलते हैं ना तो जब हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं तो हमें एकदम से जैसे गुस्सा आने लग जाता है, हम लोग हाइपर हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई जो है वो मेन वजह होती है, दूसरा जो पैसा हो गया, या फिर मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए, और इस पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये मेरे क्लिप जो है ना वो थोड़े से ये दाल वाला जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि 7 किस्म की दालें जो कि मिक्स करके मैंने रखी थी परिंदों को डालने के लिए। और दूसरी चीज़ वो जो चना चाट आपने देखी, और ये जो तोरी बनाई थी। असल में मेरी इन दिनों तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। ये कुछ क्लिप्स थे मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने सोचा कि चलो वो जो है ना व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ ये वाला, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी बातें भी करनी थी। और जो मेरे व्यूवर्स मुझे बोलते हैं कि आप इस पर, क्योंकि वो मुझे ना बल्कि हंस रहे होते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं कि आप पता नहीं क्या है, इतने लोग जब व्लॉग डाल देते हैं तो फिर आप एंड पे जो है ना वो डाल रही होती हैं उस टॉपिक पे, क्योंकि आपका भी चैनल अभी ग्रो होगा जब आप इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएंगी, आप दूसरों पे वीडियोस बनाएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूवर्स हमें इस तरह से बोल रहे होते हैं ना, तो कि मतलब कि व्यूवर्स बाकायदा हमें समझा रहे होते हैं कि ऐसे करें, बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। आप लोग बस अल्लाह ताला करे कि आप सब भी खुश रहें, और आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात का टाइम था, तो मैंने सारा दिन कुछ खाया नहीं था, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो हस्बैंड कह रहे क्या खाना बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, बनाता हूँ कुछ भी, जो भी। मैंने कहा कुछ भी नहीं खाना, मुझे सिर्फ एक चाय का कप दे दे और साथ में मैं केक खा लूँगी ना। तो फिर उन्होंने 1-2 पीस भी गर्म कर दिया, अंडा भी बना दिया, और साथ में मुझे केक भी ला कर दे दिया। लेकिन मैंने केक और चाय जो है वो पी ली थी, फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेती हूँ, तो फिर ये था कि तबीयत ठीक हो जाती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। और भी शाम का टाइम था, हम लोग बैठे चाय वाय पी रहे होते हैं, तो इस टाइम ही अम्मी भी अक्सर आ जाती हैं। तो अम्मी जो है ना वो, अब्बू घर पे नहीं थे, तो अब्बू से पूछ रही थी कि भाई आप कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं है। तो मुझे बड़ा वो फ़नी सा लग रहा था, तो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। तो अब्बू बोल रहे थे कि कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो कहती नहीं मैं वैसे ही पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं, टाइम काफ़ी हो गया, 10 बज गए, तो आप अभी तक आए नहीं। तो अब्बू कह रहे मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। तो बस अम्मी वो मेरे साथ लगी हुई थी और मुझे बता रही थी। तो बस जी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, और आजकल आपको पता ही है कि कराची का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ऐसे लग रहा है बादल बिल्कुल जो नीचे आ गए हुए ज़मीन पे ही, और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, एकदम रुक जाती है, एकदम शुरू होती है, एकदम रुक जाती है। बस ऐसा मौसम जो है वो अभी फ़िलहाल कराची का चल रहा है, और बादल बहुत ही ज़्यादा है आसमान पे। ठंडा हो गया मौसम, ये है कि घर भी ठंडा ठंडा सा हो गया, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डिवोर्स की जो ज़्यादातर रीज़न है वो क्या हो सकती हैं? मोबाइल, पैसे, शोहरत, बच्चे, फैमिली, ससुराल, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो तलाक़ की शरह वो बढ़ जाती है? या इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छा कपल और इतने पढ़े लिखे लोग भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लाइक कर दीजिए।